जेआरपी स्टूडियो और आचार्य समर्पण प्रस्तुत करते हैं जीवन के लिए योग। आज हम गठिया, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और रीढ़ की हड्डी के विकारों के लिए सरल आसन सीखने जा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका। पहले हम वार्म अप करेंगे टो स्ट्रेचिंग, मतलब सिर्फ फिंगर्स करते रहिए। नेक्स्ट हम करेंगे टो एंड फीट स्ट्रेचिंग, दोनों को स्ट्रेच करना है। थर्ड हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग। अब क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। सिमिलरली अपने पंजों को एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे। ये आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला आसन है बालासन। बालासन को करने के लिए घुटनों को मोड़िए, पास लाइए और उन पर बैठ जाइए। अब आप अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस अंदर लेते लेते, और फिर नीचे लाइए, सांस छोड़ते छोड़ते। आपको अपने हाथों को ज़मीन से टच करना है, अपनी एल्बो को और अपने सिर को ग्राउंड फ्लोर पर। यह आसन 2 से 3 बार कीजिए। यह बहुत फायदेमंद आसन है। कमर दर्द में पाचन को बढ़ाता है, शारीरिक मुद्रा को भी ठीक करता है। इस आसन को 2 से 3 बार करना चाहिए रेगुलरली। इसके बेनिफिट बहुत है। हमारा अगला आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन को करने के लिए आप जमीन पर लेट जाइए, सर के बल। पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, हाथों को अपने कंधों के पास ला दीजिए और फिर कमर को उठाइए। इसी पोजीशन में नीचे आ जाइए आप, सर के बल। 2 से 3 बार ये आसन करना चाहिए। ये आसन आपकी कमर की जकड़न को दूर करता है, पेट पैर को मजबूत करता है और शारीरिक मुद्रा को भी ठीक करता है। तीसरा आसन है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन को करने के लिए पैरों को फैलाइए, दोनों पैरों की पंजों को जोड़िए और नजदीक लाइए। अपने हाथों से नजदीक खींचिए और 2 से 3 बार ये आसन करना चाहिए। ये आसन आपके पाचन क्रिया को बढ़ाता है, घुटनों के दर्द को कम करता है और घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, घुटनों को लचीलापन देता है। हमारा अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन की पहले प्री पोजीशन ले लीजिए। प्री पोजीशन ले लीजिए, मुंह के बल लेट जाइए। हाथों को अपनी छाती की ओर लाइए और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर जाइए। सांस रोकिए, फिर सांस छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। यह आसन कमर के दर्द को दूर करता है, कमर को मजबूत करता है और उसे लचीला बनाता है। हमारा अगला आसन है चतुष्पादासन। चतुष्पादासन को करने के लिए पैरों को कंधों के डिस्टेंस पे खोल दीजिए, हाथ ऊपर लीजिए, सांस अंदर लेते नीचे आइए, हाथों को जमीन पर लगा दीजिए। यह आसन के फायदे ये है कि आपके कंधे, घुटने और कमर दर्द को दूर करता है, उसकी जकड़न को भी दूर करता है। चतुष्पादासन में एक और फायदे है कि साइटिका वेन, जिसको बोलते हैं साइटिका नामक नस से जुड़े हुए रोगों को दूर करने में यह आसन बहुत ही फायदेकारक है।
ये आसन का आप फ्रंट व्यू भी देख लीजिए। हाथों को जमीन तक लगाना है। 2 से 3 बार ये आसन रेगुलरली कर सकते हैं आप। आपके कंधे, घुटने और कमर को मजबूत करता है और उसके दर्द को भी दूर करता है। हमारा अगला आसन है श्वेत गरुतासन। श्वेत गरुतासन के लिए पैरों को वाइड अपार्ट खोल दीजिए, हाथों को भी वाइड अपार्ट खोलिए और सांस अंदर लीजिए और छोड़ते छोड़ते नीचे आइए, कमर से झुकिए। ये आसन करने से आपके कमर के दर्द, कमर की जकड़न दूर होती है, कंधे मजबूत होते हैं, घुटनों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। 3 से 4 बार यह आसन करना चाहिए। बहुत ही सिंपल आसन है। जोड़ों के दर्द में यह आसन बहुत फायदे कारक है। यह आसन आपको स्थिरता भी प्रदान करता है। हमारा अगला आसन है तिर्यक आसन। तिर्यक आसन को करने के लिए हाथों का क्लच बना लीजिए और उसको ऊपर कर लीजिए। साइड बेंडिंग करना है, दोनों साइड बेंडिंग करना है। यह आसन आपकी कमर की चर्बी को घटाता है। इस आसन करने से आपके कंधे में कोई भी प्रकार का दर्द हो वो कम होता है। ये कंधे में एक खिंचाव पैदा करता है जिससे आपके कंधों के जॉइंट्स में, जोड़ों में लचीलापन आता है। आसन को छोड़ दीजिए। हमारा अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को करने के लिए पैरों को वाइड अपार्ट खोलना है। जितना हो सके आप खोल सकते हैं उतना खोलना है। दोनों हाथों को वाइड अपार्ट खोल लीजिए। सांस अंदर लीजिए और छोड़ते छोड़ते नीचे जाइए। अपने पैरों के पंजों को टच करना है और दूसरे हाथों को अपने कानों से सटा के सीधा रखना है। इस आसन को 2 से 3 बार कीजिए। अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं आप, पहले राइट फिर लेफ्ट। ये आसन का ये फायदा है कि आपके कंधों में फ्लेक्सिबिलिटी करता है, कंधे मजबूत करता है, घुटनों को मजबूत करता है और कमर की चर्बी को कम करता है, संतुलन भी बनाता है। हमारा अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन एक संतुलन और स्थिरता देता है, ना केवल शरीर को बल्कि मन को भी देता है। वृक्षासन करने से आपके घुटने और आपके कंधों के जोड़ों में मांसपेशियों को मजबूती देता है। यह आसन बहुत फायदे कारक है। यह आपके मन को भी शांत करेगा, साथ साथ आपके शरीर को भी एक प्रकार की स्थिरता देगा।